दोस्तों, आपका चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ 3 लेजेंडरी डॉक्यूमेंट्री इफेक्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है और आपकी एडिट्स उससे बहुत इंगेजिंग हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, एडवांस इंक स्प्लैश ट्यूटोरियल। तो इंक स्प्लैश ट्यूटोरियल को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपने कैपकट में। कैपकट को वीपीएन लगा करके आपको ओपन कर लेना होगा और उसके बाद हम लोग न्यू वीडियो पर टैप करेंगे। न्यू वीडियो पर टैप करने के बाद हमें अपनी एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना होगा, या फिर आपको जो भी चीज़ को डालना होगा इंक स्प्लैश की तरह से आप उसको डाल सकते हैं। तो मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड डाल रहा हूँ और ब्लैक बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद मैं फिर से प्लस आइकन पर टैप करूंगा और अब मैं वापस से एक पीएनजी ऐड करूंगा जो कि मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, वो ये है। तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब मैं ब्लैक स्क्रीन रिमूव कर दूंगा और मैं इसके ऊपर से एक ओवरले ऐड करूंगा। ओवरले में रखूंगा अपना इंक स्प्लैश वाली वीडियो। ओवरले की वीडियो मैंने ऐड कर दी और अब इसको मैं जूम कर लूंगा कंपोजिशन एरिया तक। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा। इसका इनसाइड बैकग्राउंड पहले मैं रिमूव करूंगा। उसके बाद जब ये कुछ ऐसा लुक देने लगेगा तो मैं इसको जूम करके एंड तक कर दूंगा। अब उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा होगा। जब ये कुछ ऐसा दिखने लगे, यहाँ पर प्ले नहीं हो रहा है सही से, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट मैं इसको 720p पर ही करूंगा। ये बस एक्सपोर्ट होने वाला है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नए प्रोजेक्ट में और वहां पर जाकर के इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ नए प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पर हम लोग उसी वीडियो को पहले ऐड कर देंगे। नहीं, यहाँ पर हम लोग पहले इसको अपनी ओल्ड पिक्चर को ऐड करेंगे जो कि जिसके ऊपर हमें ये स्प्लैश ट्यूटोरियल करना है। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे अपना ये बंदा। इस बच्चे को ऐड करने के बाद हम लोग उसका कर लेंगे बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड अब तक रिमूव हो रहा, अच्छा हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया। मुझे पहले यहाँ पर ही ओवरले में ऐड करना होगा इसको एज ओवरले ऐड करने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लूंगा। उसके बाद मैं इसकी भी क्रोमा की करके वाइट पार्ट इसका मैं रिमूव कर दूंगा और अब मुझे लेयर्स में जाकर के इसकी लेयर को ऊपर करना होगा। और अब मैं इसको एंड तक ड्रैग कर लूंगा। इन दोनों चीजों को मैं एंड तक ड्रैग कर लूंगा और ये हो गया डन। तो कुछ इस टाइप से हमने अपना इंक स्प्लैश ट्यूटोरियल पहला वाला क्रिएट कर लिया है। सेकेंड इफेक्ट है हमारा माउस पॉइंटर एनिमेशन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे अलर्ट मोशन में। अलर्ट मोशन बनाने के बाद हम लोग न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे और न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल की हम लोग साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको इतना बड़ा रखूंगा। सो ये साइज मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर दूंगा। इसके एजेस को मैं राउंड कर चुका हूँ। अब हम लोग इसको देंगे पहले कलर। तो कलर मैं इसका कर लूंगा वाइट और उसके बाद मैं यहाँ पर अब हम लोग का मेन प्रोसेस शुरू होगा। इसको हम लोग को वैसा ग्राफ देने के लिए सबसे पहले रुको, मैं इसकी लेंथ बढ़ा लेता हूँ। मैंने इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा ली है। अब हम लोग पहले यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो 4 एरोज वाला है जो ग्रीन कलर में है उसको पहले हम लोग टैप कर लेंगे। तो हमारे सामने एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा। तो उस पॉइंट को हमें ड्रैग करना होगा ऐसे। इस पॉइंट को हमें लेकर के जाना है यहाँ पे एज पर ले जाकर के हमें इसे रख देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे पहला की फ्रेम। दूसरा की फ्रेम मैं दूंगा 2 सेकंड पर और पहले की फ्रेम पे आने के बाद मैं इसके साइज को बिल्कुल कम कर लूंगा और साइज बिल्कुल छोटा करने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो चुका है। यहाँ पर आकर के मैं एक की फ्रेम दे दूंगा, यहाँ पर एक की फ्रेम और इस की फ्रेम पे आकर के मैं इसे बड़ा कर दूंगा। और हम लोग ग्राफ में आकर के ग्राफ हम लोग दे देंगे 4th नंबर का ग्राफ, जिसको मैं थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लूंगा। और उसके बाद हम लोग को ऐड करना होगा माउस की एरो हम लोग ऐड कर देंगे। माउस की एरो को ऐड करने के बाद हम लोग उसकी लेंथ को एंड तक एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्रोमा की ऐड करेंगे। क्रोमा की का हम लोग ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसकी थ्रेशोल्ड को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि जो ग्रीन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद हम लोग फेदर थोड़ा बढ़ा देंगे और ये हो गया।
फेदर थोड़ा कम कर देता हूँ, हाँ। और अब मैं इसे इसका साइज एडजस्ट कर लूँगा। इसका साइज मुझे रखना है कुछ इतना बड़ा, और एंड में ये यहाँ पर आ जाएगा, और स्टार्टिंग में ये रहेगा यहाँ पर से ये। अब हम इसके की फ्रेम पर आकर के यहाँ पे माउस पर भी की फ्रेम दे देंगे, और माउस पर भी की फ्रेम देने के बाद हम लोग इसके एच पे आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक की फ्रेम दूंगा, और वापस से यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगा, और इसके स्टार्टिंग में मैं इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। और अब हम इसे ग्राफ देंगे। यहां पर आकर के मैं इसे यहां तक एडजस्ट कर लूंगा, और ग्राफ में जाकर के हम इसे वही सेम ग्राफ देंगे जो हमने उसमें दिया था। ग्राफ मैंने ऐड कर दिया है, और हमारा माउस एनिमेशन रेडी है। और इसको एंड में हमें इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा, जिसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा डीप ग्लो डाल देंगे। डीप ग्लो ऐड करने के बाद मैं इसके ग्लो रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्लो रेडियस बढ़ाने के बाद मैं यही डीप ग्लो को कॉपी करूंगा, और इसे मैं माउस पर भी पेस्ट कर दूंगा। माउस पर भी मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और हमारा एनिमेशन रेडी है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने थर्ड एनिमेशन की तरफ। ये हमारी लिस्ट का सबसे इजीएस्ट एनिमेशन एवर होने वाला है, और ये आपकी एडिट को लेवल अप करके रख देगा। तो आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आपको कुछ भी ले लेना है, जिस भी चीज़ को आपको स्क्वीज इफेक्ट देना है, जिस भी चीज़ में आपको स्क्वीज इफेक्ट देना है, उसको पहले आप यहाँ पर आकर मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँगा। इसे मैं करीब इतना बड़ा कर लूँगा। उसके बाद मुझे इफेक्ट्स में जाना होगा। पहले मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो बैकग्राउंड के बिना ये स्क्वीज इफेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये रहा मेरा बैकग्राउंड। अब मैं इसे नीचे ड्रैग कर लूँगा। बैकग्राउंड को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे 90 डिग्रीज पर। सेलेक्ट नहीं हो रहा, मैं इसे 90 डिग्रीज पर एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब हम इसके साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने बैकग्राउंड का। उसके बाद मैं इसे एंड तक ड्रैग कर दूंगा, और इसमें मैं आप इफेक्ट ऐड करूंगा, स्क्वीज इफेक्ट। सर्च बार में जाकर के मैं सिंपल से स्क्वीज टाइप करूंगा। मेरा स्क्वीज इफेक्ट आ चुका है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर अप्लाई कर दूंगा, और इसके आपको लाइन को जब आप आगे पीछे करेंगे तो ये कुछ ऐसा लुक देगा। तो मुझे हमेशा ऐसा ही पसंद आता है, मैं इसे ऐसा ही करूंगा। 0.15 मैं प्रेफर करूंगा, आपको अगर सही लगे तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूंगा, और इसे और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे बीवल इफेक्ट। बीवल इफेक्ट को हम फिर ऐड करेंगे। स्मूथ बेवल को ऐड करने के बाद हम लोग स्मूथ बेवल में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे। स्पेक्टेकुलर एंगल को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ऊपर के साइड, और डिफ्यूज एंगल को भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे बस। और हमारा स्क्वीज एनिमेशन भी रेडी है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।